हेलो गाइस, आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसे शुरू से लेकर लास्ट तक देखना ना भूलिए। इसमें बताने वाली हूँ मैं बहुत कुछ, तो इसे बिल्कुल भी शुरू से लेकर लास्ट तक देखना ना भूलें। तो देखते हैं क्या हुआ आज मेरे साथ, मैं क्या बताने वाली हूँ आपसे कुछ खास। हेलो गाइस, वेलकम इन एके ब्लॉग चैनल। तो आज का जो ब्लॉग है ना वो कुछ ज़्यादा ही मस्त है मतलब शुरू से लेके आखिर तक देखिए। तो आज मेरे साथ फ्रॉड होते 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 बचा। अब मैं फ्रॉड की भी कहानी सुना देती हूँ आपको, है ना। चलो बैठ ही जाते हैं, बैठ के सुनाते हैं। तो मेरे साथ क्या हुआ आज, बड़े ही ताज्जुब की बात है आज मेरे साथ क्या हुआ। तो आज मेरे साथ ये हुआ कि मैंने फ़्लिपकार्ट से कुछ सामान मंगाया था और मैंने फ़्लिपकार्ट से ऑर्डर किए थे इंडक्शन के बर्तन, जिसमें मतलब कि पाँच बर्तन थे शायद। वे 5 बर्तन में से मुझे 4 ही बर्तन उसमें आए, जबकि मैंने 5 ऑर्डर किए थे और एक गायब था। मतलब उसमें 5 सेट थे, 5 सेट में से एक बर्तन मुझे नहीं मिला, 4 बर्तन उसमें थे। आप इसमें देख सकते हैं पिक्चर में, जो पिक्चर दी है ये साइड में। तो इस पिक्चर में देखिए कितने बर्तन हैं। पूरे 5 बर्तन दिख रहे होंगे आपको। पूरे 5 बर्तन मैंने इसमें देख के इंडक्शन के 5 कॉम्बो का मैंने सेट मंगाया कि इसमें मुझे काफ़ी चीज़ें मिल रही हैं। अब जब पार्सल वाला बॉय आता है, फ्लिपकार्ट बॉय आता है, तो मैंने उससे कहा ठीक है भैया, मैं पैसे लेके खड़ी थी नीचे कि इसे पेमेंट करना है। तो जब वो आया तो मेरा पार्सल ओपन था, मतलब पार्सल ओपन था। तो मैंने उससे कहा भैया ये पार्सल ओपन क्यों है। तो वो बोलता है कि मैडम ये थोड़ा भारी था, गाड़ी में इधर उधर लाने में फटफट आ गया। तो मैंने कहा उससे ठीक है भैया कोई बात नहीं है, फटफट आ गया, इट्स ओके, आप सामान चेक करा दीजिए, ठीक है। तो पहले वो कहा मैडम आप पेमेंट दे दीजिए, हमें लेट हो रहा है, हमें जाना है, आप अपना पार्सल पकड़िए और हमें पेमेंट दे दीजिए। मैंने कहा नहीं भैया, पेमेंट तो तभी मिलेगी जब आप मुझे ये पूरा चेक कराएंगे, क्योंकि आपका पार्सल पूरा खुला हुआ है। मुझे 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 मेरा पूरा आइटम चाहिए जो मैंने ऑर्डर किया है। अब फिर आप जाइए, पेमेंट लीजिए, आप जाइए। तो उसने बड़े उस सैडनेस से उसने खोलना शुरू किया। जब उसने ओपन किया तो उसके अंदर 5 की बजाय 4 ही बर्तन थे और एक का कुकर का ढक्कन भी नहीं था। मतलब केवल 4 ही सेट थे उसमें, जबकि मैंने ऑर्डर किया था 5 सेट वाला, ठीक है। जब मैंने वो ऑर्डर करा तो मुझे नहीं मिला तो उसके बाद क्या हुआ, मैंने उससे कहा भाई मैं तो इसे लूँगी नहीं। क्या मैडम इतनी मेहनत से लेके आए हैं। मैंने भाई मुझे तेरी मेहनत दिख रही है, पर तुझे ये भी तो देख भाई, मेरा एक आइटम गायब है। मैं किस चीज़ के इसके मतलब कि इतने क्यों मैं इतना पैसा दूँ, इसका इतनी पेमेंट मैं क्यों दूँ। तो कहता है मेरे से वो फ्लिपकार्ट बॉय कि मैडम हमारी गलती तो नहीं है। मैंने कहा भाई एक बात बता, फ्लिपकार्ट कोई भी सामान भेजती है, कोई भी कंपनी कुछ भी सामान भेजती है, तो उसके ऊपर पूरा अपना पूरा उसका जो टैग होता है फ्लिपकार्ट करके यूं लपेट के भेजती है। चाहे अमेजन से मंगाओ, फ्लिपकार्ट से मंगाओ, मंत्रा से मंगाओ या मीज़ो से मंगाओ, सब अपना ऐसे करके पार्सल में के बाहर लगा के तभी सेंड करते हैं। इस पर मुझे दूर दूर तक फ्लिपकार्ट का ना तो टैग दिख रहा है, ना ही मुझे कुछ दिख रहा है, और मुझे मेरा आइटम भी एक मिस दिख रहा है। मैं कैसे इसे ले लूँ, आप कैंसिल कर दीजिए, मैं यहीं से कैंसिल कर रही हूँ। उसमें उसने डिलीवर्ड आ रहा था। जब मैंने चेक किया ना, डिलीवर्ड आ रहा था कि हाँ डिलीवर्ड कर दिया है। तो मैंने कहा मैंने लिया नहीं है, पेमेंट आपके हाथ में नहीं दिया है। तो तो फिर कहता है सॉरी मैडम, अब क्या कर सकते हैं, अब तो ले जाना ही पड़ेगा। मैंने कहा हाँ ले जाओ भैया, पर ये जो पार्सल आप लेके आ रहे हो ना भैया, तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि पार्सल फटना नहीं चाहिए। पहली रेस्पॉन्सिबिलिटी आपकी यही बनती है। दूसरी रेस्पॉन्सिबिलिटी आपकी ये बनती है कि अपने कंज्यूमर तक आपको अपना प्रोडक्ट कंप्लीट पहुंचाना है। मैंने आपकी वीडियो पूरी बना ली है,
उसको बिना बताए मैंने पूरी वीडियो बना ली थी। तो कहता आपने वीडियो बना ली? मैंने कहा हाँ, पर मैंने उसका फेस नहीं लिया। मतलब कि एक वीडियो में फेस लिया है मैंने उसका, पर मैं आपको नहीं दिखाऊंगी क्योंकि उसकी इमेज ख़राब होगी बॉय की, डिलीवर बॉय की। तो मैं वो उसका चेहरा नहीं दिखाऊंगी इस वीडियो में दिखाऊंगी आगे, आपको वीडियो मेरी देखने को मिलेगी। तो वो वीडियो आप देख लीजिएगा जब मैंने उससे खुलवाया है, बताया है कि भैया इसमें तो आइटम मिस है। तो बड़े सैडी मन से वो चला गया। फिर उसका कॉल आता है, कहता है मैडम आप बस ये कह देना कि हमें नहीं चाहिए प्रोडक्ट, कैंसिल कर दीजिए, आप फ़ोन पे इतना बोल दीजिए। मैंने ठीक है मैं बोल दूँगी, तुम जाओ। तुम्हें जितने भी आप ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं या ऑनलाइन आप कुछ भी सामान मंगा रहे हैं, तो आप अपना फ्लिपकार्ट बॉय के सामने या कोई भी मीज़ो मंत्रा, मैं सभी से मंगाती हूँ मोस्टली, मीज़ो मंत्रा किसी से भी मैं मंगा लेती हूँ जिस पे मुझे प्रोडक्ट का रेट थोड़ा अप डाउन दिखता है, मैं ले लेती हूँ। तो आप कभी भी अगर फ्लिपकार्ट शॉपिंग कर रहे हैं या अमेजोन शॉपिंग कर रहे हैं, तो आप फ्लिपकार्ट बॉय के सामने ही अपना पार्सल खोलें, अपना सारा सामान चेक करें कि इसमें सामान है या नहीं, और याद से वीडियो ज़रूर बना लें, ताकि कुछ जो ऐसे होते हैं ना कि हमने तो दे दिया, हमें कोई मतलब नहीं है, बाद में करते रहो कंप्लेन, कुछ नहीं होता है। उसमें नुकसान तो कंज्यूमर का होता है ना। अगर मैं नहीं देखती, नहीं चेक करती, नहीं थोड़ा सा उस पर ध्यान देती, तो नुकसान मेरा था ना। तो इसलिए कंज्यूमर जितने भी हैं, आई मीन जो सामान ले रहे हैं, ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं, तो थोड़ा सोच समझ के अपना सामान चेक करें, उसके बाद ओके करें। और आज की ब्लॉग में यही था, तो मैं आपको वो वीडियो दिखा देती हूँ जो मैंने फ्लिपकार्ट बॉय लेके आया था सामान, वो वीडियो मैं आपको दिखा देती हूँ। ओके, थैंक यू। तो गाइज़ ये फ्लिपकार्ट बॉय है जो कि मेरा देखिए, आप देखिए पूरा पार्सल खुला हुआ था, तो मैंने इससे ही ये पूरा खुलवाया कि आप इसे खोलिए, मुझे डाउट है मेरे सामान किसी ने कुछ मिस किया है। और मैंने इससे कहा चेक कराइए, तो जब उसने मुझे चेक कराने के लिए एक एक करके सामान मुझे दिखा रहा था, तो वो कुकर के ढक्कन को ही 5वां आइटम मुझे बता रहा था। मैंने कहा भाई कुकर का ढक्कन 5वां आइटम कैसे हो सकता है? तो फिर उसने मुझे बर्तन गिनाने शुरू कर दिए कि आप इन्हें काउंट कर लीजिएगा कि ये 5 हैं। मैंने काउंट करने शुरू किए तो वे कंप्लीट 5 नहीं थे, और अगर मतलब मैंने 5 वाला ऑर्डर किया है तो मुझे ये 4 वाला क्यों सेंड कर रहे हैं? चलिए 4 वाला सेंड भी कर दिया। तो उसमें एक कुकर का ढक्कन मिस था, उसमें कुकर का ढक्कन नहीं था। तो ये देखिए 4 आइटम ही मुझे इसमें मिले, 5 आइटम नहीं थे। तो इसलिए फिर मैंने उसको बोला भैया आप इसे कैंसिल ही कर दीजिए, क्योंकि इसमें आपने कंप्लीट सामान नहीं दिया है। तो कुकर के ढक्कन के 5वां आइटम कैसे बोल सकते हैं? फिर मैंने उसको कंप्लीट अपना जो ऑर्डर किया था उसमें सेशन में जाके कंप्लीट दिखाया, तब जाके उसे मेरी बात पे यकीन हुआ। तो फिर उसने कहा ठीक है दीदी करते हैं फिर कुछ। तो गाइज़ जब आप इतना सामान मंगाएं और आपको सामान कम मिले तो थोड़ा सा बुरा लगता ही है, क्योंकि हमने तो पेमेंट कंप्लीट की है सारे आइटम्स की, और आइटम्स हमें जब कम मिलते हैं तो थोड़ा हर्ट होता है। तो आप देखिए सारा ये बॉक्स वॉक्स पूरा खुला हुआ था, एंड इसमें केवल 4 आइटम ही थे, 5 आइटम नहीं थे। तो फाइनली मैंने उसको कहा कि अब आप भाई अपना पार्सल ले जाइए, इसे पैक कर लीजिए, मैं दिखा देती हूँ। जब वह लेके आया था तो पार्सल देखिए इस तरीके से ओपन था, जबकि फ़्लिपकार्ट का कहीं भी कोई टैग नहीं था, कोई उसका नामो निशान नहीं था। जैसे कि फ़्लिपकार्ट की कोई भी एक टेप होती या लेयर होती, ऐसा कुछ नहीं था। और मैंने उसको कहा आप इसे पैक कर लीजिए और वापस ले जाइए, मुझे नहीं चाहिए। बड़े दुखी मन से फ़्लिपकार्ट बॉय इस पार्सल चला गया। तो ये वो सारे आइटम हैं जो मैंने ऑर्डर किए थे, देख सकते हैं आप। इसमें 2 कुकर हैं, 1 कढ़ाई है, 1 फ्राई पैन है, 1 तवा है। तो मुझे ये प्रोडक्ट नहीं भेजे थे, 5 इन नहीं भेजा था, 4 इन 1 भेजा था। तो ये मेरे साथ कुछ फ्रॉड हुआ था। तो कंप्लीट वीडियो आपने पीछे देख ली ना, समझ में आया कि क्या कहानी थी। मैं आपसे एक बात और बताना चाहती हूँ, और बात ये है कि मुझे कैसे डाउट हुआ या कैसे शक हुआ, या मतलब कैसे मैंने पहचान की, तो मैं आपसे बता देती हूँ। जब भी हम कोई पार्सल मंगाते हैं या कुछ भी सामान हम ऑर्डर करते हैं, तो कोई भी कंपनी होती है अपना कुछ ना कुछ टैप या टेप या अपना कुछ उस पर टैग होता है। जैसे फ़्लिपकार्ट का टैग हो गया, टेप ही चिपका देते हैं। मीज़ो हो गया, अमेज़ोन हो गया, मंत्रा हो गया, सब अपनी एक टैपिंग करते हैं अपने ही ब्रांड के नाम की। तो इस पर कोई टेपिंग नहीं थी,
आप देख लीजिए, इसमें कोई टेपिंग दिख रही है? दूर दूर तक नहीं दिख रही है, खुला हुआ दिख रहा है। और मेरे कुछ पुराने आइटम हैं, दिखा देती हूँ मैं। इनमें देखिए कंप्लीट टेपिंग है, देखिए कंप्लीट टेपिंग है। तो मुझे कुछ शक इससे हुआ और दूसरा शक इसलिए हुआ, खुला हुआ था, एकदम एकदम ओपन था, एकदम ओपन था, मतलब कि साइड से जैसे कि किसी ने हाथ डाल के या कुछ करके निकाला है। कोई ऐसा मतलब कि लिखा हुआ नहीं था। यहाँ तक कि मेरा जो बिल है ना, कितने का बिल है, वो बिल का टैग तक नहीं था मेरे उस पर। एक बिल का जो टैग होता है ना कि बिलिंग इतना होगा, वो तक नहीं था। मतलब कि वो फ्लिपकार्ट बॉय के फ़ोन से ही वो देख रहा था। आप देख रहे होंगे ना, फ़ोन उसके हाथ में है, फ़ोन में ही देख रहा है कितने का बिल है, क्या है, बिल तक का टैग नहीं था। तो इसलिए मुझे लगा कि कुछ गलत है या कुछ फ्रॉड हुआ है या कुछ इसमें से आइटम मिस है। तो आइटम मिस मुझे तो समझ में नहीं आया। कह रहा था कि इसमें इतने ही आते हैं, 4 in 1 है, 5। मैंने कहा भाई चल ठीक है, 4 in 1 है, मैंने तो 5 in 1 मंगाया है, मुझे तो 5 in 1 चाहिए ना, नहीं चाहिए मुझे 4 in 1, है ना। अब मुझे नहीं चाहिए भाई कंप्लीट, ये तुम दे रहे हो 4 in 1, नहीं चाहिए मुझे, मुझे तो 5 in 1 चाहिए। जब मैंने 5 in 1 ऑर्डर किया है, जो ऑर्डर किया मुझे तो वही चाहिए, मैंने उसको बोला। कुछ समय तक तो उसका चेहरा देखने लायक था, क्योंकि बेचारा इतनी दूर से लेके आया था, इतनी मेहनत करके लेके आया था। मैंने कहा भाई एक बात बता, मैंने उससे उसके सामने कहा भाई एक बात बता, इसका टैग कहाँ है, इसका टेप कहाँ है, इसकी पैकिंग कहाँ है, ऐसी खोल के ऐसी उठा के लिए आए क्या? यस, रास्ते में खाना पका के ला रहे हो इन बर्तनों से। हंस पड़ा, कह रहा मैडम जी हम थोड़ा ना खाना बनाएंगे। मैंने कहा भाई देख, प्रोडक्ट कंप्लीट नहीं है, अब ये तेरी मिस्टेक है, मेरी नहीं है, योर मिस्टेक, कि आपने प्रोडक्ट ध्यान से नहीं देखा है, किसने कहाँ गायब किया है। जब आपको कंपनी कोई भी फ्लिपकार्ट कहीं से भी आपको ये पार्सल मिलता है तो कंप्लीट पैक किया हुआ मिलता है। मैंने बड़े बड़े, इससे भी बड़े बड़े प्रोडक्ट मैंने मंगाए हैं तो वो भी कंप्लीट पैक हुआ आता है। यहाँ तक कि हमने जब फ्रीज तक ऑर्डर किया था तो फ्रीज के भी पूरे बॉक्स पे फ्लिपकार्ट का टैग लगा हुआ था, उसका टेपिंग हुई थी, उसके पूरे ब्रांड का नाम उसके चारों तरफ लिखा हुआ था। अमेजोन से मंगाया था तो भी चारों तरफ से प्रोडक्ट की टेपिंग हुई थी। मंत्रा से मंगाया था तब भी थी। भाई ये कैसा प्रोडक्ट है कि इसके चारों तरफ कोई टेपिंग ही नहीं है। जब टेपिंग ही नहीं है तो उसको थोड़ा सा एहसास हुआ कि ये मैडम क्या तो सही रही है कि कुछ तो है ही नहीं इस पर। फिर वो क्या करता, कुछ भी नहीं करता। फिर मुस्कुराया। मैंने कहा भाई एक बात बता, एक बात पूछूं? कहता है हाँ बताओ मैडम क्या। मैंने कहा भाई रास्ते में इसका पार्सल खोल उल के खाना वाना बना के पका के फिर धो धा के दोबारा से पैकिंग कर दी और ढक्कन कहीं भूल गए क्या? तो हंस पड़ा, कहते हैं मैडम हम क्या खाना बनाएंगे क्या? मैंने हो सके कभी रास्ते में खाना बना लिया। तो एक फ़नी मोमेंट था उस समय। उसको थोड़ा सा मतलब लगा कि चलो अब कुछ नहीं हो सकता। मैंने कहा ठीक है भैया, अब आप अपना इसे ले जाइए। फिर उसने कहा मैडम मैं कॉल करूँगा आपको, आप बस इतना कह देना हमें ये प्रोडक्ट नहीं चाहिए, मैं कैंसिल कर रही हूँ। मैंने कहा ठीक है मैं बोल दूँगी मुझे ये प्रोडक्ट नहीं चाहिए, मैं कैंसिल कर रही हूँ। बस ये आज की कहानी थी जो मैंने आपके साथ शेयर की, और इसलिए शेयर की है जो मेरे साथ होते 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 बचा वो सब आपके साथ ना हो। तो जब भी कभी ऑनलाइन आप शॉपिंग कर रहे हैं तो जो मैंने आपको बताई हैं 3 चीज़ें उन पर ध्यान दीजिए। पहली चीज़ ये है कि आपका पूरा प्रोडक्ट अच्छे से सील्ड हो, कहीं उसमें कोई छेड़छाड़ ना हो। दूसरा ये कि जब भी डिलीवर बॉय आए तो उसके सामने ही पैकिंग खोलें, उसी के सामने खोलें कि भैया इसमें है क्या, मतलब कि इसे खोल के दिखाओ। अगर वीडियो तू भी बना और मैं भी बनाती हूँ, दोनों बनाते हैं वीडियो, है ना, तेरी भी सेफ्टी मेरी भी सेफ्टी। वीडियो बनाओ जो हम पार्सल खोल रहे हैं, अगर आप महंगा आइटम मंगाते हैं तो। और तीसरा सबसे बड़ा ध्यान ये रखिएगा कि मतलब कि आप ऑनलाइन पेमेंट से ना थोड़ा सा बचें, ऑनलाइन पेमेंट से थोड़ा बचें, क्योंकि जब हम बार बार ऑनलाइन पेमेंट करते हैं तो आसपास या ऐसे कुछ लोग होते हैं कि ये तो ऑनलाइन पेमेंट करती है, इसके अकाउंट में बहुत पैसा होगा। ये एक फहमी होती है, गलत फहमी समझ लीजिए। तो मेरे साथ हो चुका है एक बार फ्रॉड, उसके बारे में मैं वीडियो बनाऊंगी। जब मेरे ATM से, मेरे खुद के अकाउंट से 25,300 रुपये उड़े थे, तो उसकी भी मैं पूरी आपको वीडियो बनाऊँगी किस तरीके से मेरे साथ फ्रॉड हुआ था। तो एक छोटी सी गलती की वजह से सिर्फ मैंने एक मैसेज आया था उसका सिर्फ ऑन करके
पढ़ना ही मेरे लिए ख़तरनाक हो गया था कि ये है क्या, तुरंत मेरे अकाउंट से पैसे कट गए थे। तो इसके लिए भी मैं आपको वीडियो बनाऊंगी मेरे साथ उस दिन क्या हुआ था। मैंने अभी इसके ऊपर वीडियो बनाई नहीं है, पर मुझे लगता है मुझे बनानी चाहिए, क्योंकि जो चीज़ मेरे साथ हुई है वो आप सबके साथ ना हो। तो आज का ब्लॉग यहाँ तक ही रखते हैं। आई होप मेरे ब्लॉग में आपको कुछ तो समझ में आया होगा, कुछ आपकी आई थिंक काम की चीज़ आपको महसूस हुई हो। तो ये ब्लॉग यहाँ तक ही रखते हैं, और नेक्स्ट ब्लॉग में हम कुछ नई चीज़ें लेके आएंगे। और मैं भी अब ये बर्तन तो मैं ऑनलाइन मंगाऊंगी नहीं, क्योंकि ऑनलाइन मंगा के मैंने देख लिया मेरे साथ क्या हुआ है। अब मुझे फ़िलहाल मार्केट जाना पड़ेगा और मॉल में जाके देखती हूँ क्या क्या ऑफ़र चल रहा है और क्या क्या चीज़ें हैं, क्योंकि दिसंबर के टाइम पे कुछ ऑफ़र्स चलते हैं 25 के लगभग, पर मेरे को नीड अभी है तो मैं तो अभी जाऊँगी। देखते हैं कि किस में कहाँ क्या ऑफ़र चल रहा है। अगर ऑफ़र नहीं भी है तब भी मुझे परचेज़ करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे नीड है। ओके, थैंक यू। और इस वीडियो को यहीं स्टॉप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।